नमस्कार दोस्तों, लोकराज 03 में आपका स्वागत है। आज हरियाणा की उस सीट की बात करेंगे जिसने हरियाणा को मुख्यमंत्री दिए, और उस सीट की बात करेंगे जहां देश के एक प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री ने भी चुनाव लड़ा, जो चौधरी देवीलाल जी थे। जो बंसीलाल जी और चौधरी देवीलाल के बीच में इसी तुसाम में कांटे का मुकाबला हुआ था। दूसरा, तुसाम का एक अपना रोचक इतिहास है। तोसाम के अंदर शायद जातिवाद का जो जहर है, तोसाम की धरा आज भी इसको मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इसका एक जीता जागता बहुत पुराना उदाहरण आपको बताऊंगा। जब चौधरी जगन्नाथ जी जो पिछड़े वर्ग से आते थे, उन्होंने उस समय के जो ताकतवर लोग थे, जो सामान्य वर्ग से आते थे, उनको हरा के विधानसभा में पूछने का काम किया था। ये एक बात अलग है कि जमानत जब्त होने के बाद भी एमएलए बनने का भी रिकॉर्ड चौधरी जगन्नाथ जी के पास है। दूसरा, यहां चौधरी किरण चौधरी की जो बेटी हैं श्रुति चौधरी, और उनके सामने उनके भाई हैं अनिरुद्ध चौधरी, जो अभी के चुनाव में 2024 के विधानसभा चुनाव में आमने सामने हैं। ये इस परिवार की कोई नई पीढ़ी नहीं है कि इस तरह चुनाव लड़ा जा रहा है। 1996 के चुनाव में चौधरी सुरेंद्र सिंह और चौधरी रणबीर महिंद्रा के बीच में भी भिवानी के अंदर लोकसभा का चुनाव दोनों भाइयों के बीच में लड़ाया गया था, और उस समय में इनेलो के जो प्रत्याशी थे डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी थे। इसके साथ में तोसाम का अपना एक बहुत पुराना इतिहास है, क्योंकि यहां पर चाहे जनता पार्टी रही हो, चाहे लोकदल रहा हो, चाहे इंडियन नेशनल लोकदल बना हो बाद में, मुख्यतः मुकाबला नंबर 2 पर यहां लोकदल और कांग्रेस या अदर के बीच रहा है, लेकिन नंबर 2 पर इनेलो रही है। इसमें एक रोचक तथ्य यह भी है कि उस दौरान में चौधरी देवीलाल और जब चौधरी बंसीलाल आमने सामने थे, तब चौधरी देवीलाल की जमानत जब्त हो गई थी तोसाम से, और उसके बाद 31 मार्च 2005 को स्वर्गीय चौधरी सुरेंद्र सिंह की मृत्यु के बाद जब सीट खाली हुई, तब श्रीमती किरण चौधरी ने यहां से चुनाव लड़ा था। तो उस समय में इंडियन नेशनल लोकदल के अध्यक्ष चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने तोसाम में अपना कोई प्रत्याशी नहीं उतारा था। ये एक राजनीति में अपने आप में एक विचार भी हो सकता है कि जहां आमने सामने टक्कर रही हो, वहां एक समय में फ्री हैंड देना, ये ओम प्रकाश चौटाला जी की सोच थी। इसके साथ में जो बीसीसीआई अध्यक्ष रहे रणबीर महिंद्रा जी, उन्होंने तुसाम से कभी चुनाव नहीं लड़ा। वो लगातार चौधरी बंसीलाल के अगेंस्ट ही रहे। एक बार कांग्रेस में विलय के बाद में उन्होंने बारडा से कई बार कोशिश करी, लेकिन किन्हीं कारणों से वो चुनाव हारते रहे। लेकिन अब की बार श्रीमती किरण चौधरी को बीजेपी में जाने की वजह से कांग्रेस ने अनिरुद्ध चौधरी को तुसाम से अपना प्रत्याशी बनाया है। अब तुसाम रोचक इसलिए हो जाता है कि तोसाम सीट पर अगर किसी ने मुख्य मुकाबला लड़ा है तो चौधरी धर्मवीर सिंह, जो वर्तमान में महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा सीट से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। वहीं पर तोसाम से 4 बार की विजेता रही श्रीमती किरण चौधरी, जो अब बीजेपी में हैं, वो राज्यसभा की मेंबर हैं। यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला है। मुख्य मुकाबला श्रुति चौधरी, अनिरुद्ध चौधरी और शशि रंजन परमार के बीच में है। जो शशि रंजन परमार जी जो एक बार एमएलए बने थे, वो इंडियन नेशनल लोकदल की सीट से बने थे, लेकिन वो तोसाम से नहीं बने थे, वो मुंडाल से बने थे। वो भी अपनी यहां किस्मत आजमा रहे हैं। यहां का जो चुनाव समीकरण है वो इस तरह से आप समझ सकते हो, क्योंकि अभी तक बीजेपी ने अपने जो दिग्गज लीडर है, जो कि जिम्मेवारी बनती है, चौधरी धर्मवीर की भी ये परंपरागत सीट रही है और श्रीमती किरण चौधरी की भी परंपरागत सीट है। यहां पर दोनों का अपना व्यक्तिगत जो वोट है उसमें काफी पकड़ है, लेकिन इस समय कभी ध्रुवविरोधी थे, आज ये पार्टी में एक साथ है। उसके साथ में जो यहाँ 104 गांव के आसपास हैं, जिसमें 1,90,000 या आप कह सकते हो 2 लाख के आसपास वोट हैं। यहां पर 70% ही वोट अभी तक आंका गया है। जो पोलिंग होता है, अभी चुनाव में पता चलेगा कि यहां होता है कैसे। अगर वोट परसेंटेज बढ़ता है
तो आप इस बात को मान के चलें कि कहीं न कहीं बीजेपी के नुकसान होगा, क्योंकि शशि रंजन परमार जी जो हैं ये टिकट के दावेदार थे, लेकिन श्रुति चौधरी को बीजेपी में आने की वजह से इनकी टिकट कट गई। और आपने देखा होगा एक इंटरव्यू में काफी भावुक भी हो गए थे। जो आज तुसाम के अंदर बीजेपी को जितना नुकसान पहुंचाया जा रहा है वो शशि परमार जी से पहुंच रहा है, लेकिन आप तुसाम को हल्के में नहीं ले सकते। ये नहीं मान सकते कि यहाँ कांग्रेस एक तरफा है। यहाँ बिल्कुल भी कांग्रेस एक तरफा नहीं है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझाने के लिए एक समीकरण बताता हूं। 60, 55 और 25 का है। 60 का आप ये मान के चलें कि अगर अनिरुद्ध चौधरी को अगर सही सपोर्ट मिली तो वो 60,000 के पास जा रहे हैं, लेकिन उसमें अगर वोट परसेंटेज गिरा तो यहां जीतने वाले कैंडिडेट को केवल मात्र 35 से और 40,000 के वोट बीच में ही वोट चाहिए। यहाँ की हार जीत कोई लंबी चौड़ी नहीं होने वाली है। जो राजनीतिक पंडित तो इस बात को समझ रहे हैं। यहाँ की जो हार जीत है, जो आज की जो हालात और जो समीकरण बने हुए हैं, अगर आप इसको समझोगे कि 22 सितंबर की जो पोजीशन है, यहां हार जीत केवल मात्र 5 और 8,000 वोट के बीच में होनी है। और लेकिन अभी चुनाव में काफी टाइम है। साथ में जो कांग्रेस के बड़े लीडर हैं वो कहीं न कहीं ये जो भाषणबाजी कर रहे हैं उसको सीधा सीधा कांग्रेस को नुकसान पहुंच रहा है। आपने देखा होगा कहीं इनके लीडर किसी भाई पर्ची से आपको नौकरी मिलेगी या कोई कुछ कह देता है, उसका जो नुकसान है वो बीजेपी कैडर को हो रहा है, कांग्रेस को हो रहा है। साथ में कांग्रेस को यहाँ कोई हरियाणा के अंदर नुकसान अगर पहुंच रहा है तो इनके अपने कैंडिडेटों से पूछ रहा है, जो इनके समर्थकों से पूछ रहा है। उसका बहुत बड़ा एक कारण है, जब कैंडिडेटों के लिए जब इनने प्रस्ताव मांगे थे उसके अंदर काफी मात्रा में हर हल्के से 50 से 100, कई जगह तो 300 जो लोग थे वो दावेदार थे टिकट के, लेकिन उनको टिकट नहीं मिली। वो अंदर खाते सीधा सीधा कांग्रेस को नुकसान कर रहे हैं। भले ही वो कांग्रेस के साथ चल रहे हैं, लेकिन अंदर खाते वो कांग्रेस को सीधा नुकसान कर रहे हैं। इसका आप अगर उदाहरण देखोगे तो सिरसा, हिसार, भिवानी और जो महेंद्रगढ़ और पलवल का एरिया है, यहां पर भी कांग्रेस कमजोर होती जा रही है, जिसका फायदा बीजेपी को न मिलके कहीं न कहीं, चाहे वो इंडिपेंडेंट्स हैं, चाहे वो इनेलो और बीएसपी के हैं, चाहे वो कांग्रेस के बागी हैं, उन्हें को फायदा मिल रहा है। तो इसी के साथ दोस्तों ये आपको कैसा लगा इस पर विचार दें। जय हिंद दोस्तों।